हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंट के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे बायोटिक एजेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर बायोटिक एजेंट। ठीक है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनेशन के बायोटिक एजेंट क्या होते हैं। यानी देखो, पॉलिनेशन कराने वाले ऐसे एजेंट जो लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? जो लिविंग होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि दैट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, दैट एजेंट ऑफ पॉलिनेशन which are living, are called बायोटिक एजेंट। यानी पॉलिनेशन के ऐसे एजेंट जो लिविंग होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं बायोटिक एजेंट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब आइए देखते हैं कि बायोटिक एजेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट में सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं बेटा हमारे इंसेक्ट्स। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स वो बायोटिक एजेंट हैं जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है, तो मेनली पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है बायोटिक एजेंट में? वो होता है इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ गया? सबसे पहले आ गए हमारे इंसेक्ट्स। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद हमने ले लिया बर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आ गया हमारा बैट मतलब चमगादड़। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? उसके बाद हमने ले लिया एनिमल्स को, कुछ और अदर एनिमल्स में, जिसमें आपका लिजार्ड वगैरह आ गया, लीमर वगैरह आ गया। ठीक है, फिर आगे हम ले लेते हैं यहाँ पर स्नेल को। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन करा रहा है कौन? इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट एज बायोटिक एजेंट है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। तो उस पॉलिनेशन को क्या कहेंगे? ऐसा पॉलिनेशन जो इंसेक्ट के थ्रू कराया जाए उनको हम कहते हैं बेटा एंटमोफिली। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एंटमोफिली। एंटमोफिली क्या है? अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू कराया जाए? इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगर पॉलिनेशन कराया जाता है बर्ड्स के थ्रू तो इसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको हम लोग कहते हैं ऑर्निथोफिली। ठीक है, अगर बेटा पॉलिनेशन कराया जाए किसके थ्रू? बैट के थ्रू, तब हम क्या कहते हैं? तब हम ये कहते हैं, ये है हमारा कायरोप्टेरोफिली। ठीक है, अगर एनिमल्स के द्वारा कराया जाए तो उसको हम कहते हैं बेटा जूफिली। क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जूफिली। और अगर स्नेल के थ्रू हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं मेलैकोफिली। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मेलैकोफिली। ठीक है, अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है इन सब में? तो वो होता है इंसेक्ट के थ्रू। तो क्या लिखते हैं बेटा? इंसेक्ट्स आर मेन पॉलिनेटिंग एजेंट एमंग बायोटिक एजेंट। यानी बायोटिक एजेंट में सबसे मेन कौन है? सबसे मेन है इंसेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। अब इंसेक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, इंसेक्ट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या कराते हैं? आपका पॉलिनेशन कराते हैं। तो आइए देखते हैं। इंसेक्ट में जब हम बात करेंगे तो इंसेक्ट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हनी बी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं भैया? हम लोग बात करते हैं हनी बी के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं बटरफ्लाई के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करते हैं बटरफ्लाई के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग बात करते हैं वास्प के बारे में। ठीक, वास्प को अगर आप गूगल करिएगा तो आपको दिखाई देगी कि वास्प कैसी होती है। थोड़ा सा हनी बी जैसे ही होती है, पर थोड़ा सा उसका कलर वगैरह क्या होता है? चेंज होता है। थोड़ा सा उसमें क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं और क्या। और हमारे हैं बीटल।
ठीक है। फिर और आगे चलते हैं तो इंसेक्ट में और क्या हमारे मिल सकते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, वो है हमारी फ्लाइज। ठीक है। और क्या है हमारे, और इसमें आ जाते हैं मॉथ। ठीक है। अब बात करें कि इंसेक्ट में यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इन सब में सबसे ज़्यादा क्या होता है, किसके थ्रू होता है, तो वो होता है हनी बी के थ्रू। तो क्या लिखेंगे, एमंग इंसेक्ट, एमंग इंसेक्ट हनी बी इज मेन पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। मेरे पास मान लो क्या है, एक एंजियोस्पर्म फ्लावर है या फिर कोई एक एंजियोस्पर्म प्लांट है। मान लो क्या है बेटा, कोई एंजियोस्पर्म प्लांट है। अब मैं चाहता हूं कि इस एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या हो, इस एंजियोस्पर्म प्लांट में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो। ठीक है। तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, अगर इसमें क्या हो रहा है बेटा, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है। कैसा पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। वो भी मेजरली किसके द्वारा, वो भी मेजरली हो रहा है किसके द्वारा, यानी मेनली किसके द्वारा हो रहा है, वो हो रहा है हनी बी द्वारा, मेजरली बाई हनी बी। किसके द्वारा हो रहा है बेटा, अगर हनी बी द्वारा हो रहा है तो इस एंजियोस्पर्म प्लांट के क्या होंगे, फिर कुछ फीचर्स होंगे। ठीक है। क्या होंगे, कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स क्या होंगे कि इसका जो फ्लावर है, इसका फ्लावर क्या होगा, कलरफुल होगा। फ्लावर कैसा होगा बेटा, फ्लावर होगा कलरफुल। भाई कलरफुल फ्लावर होगा तभी तो वो हनी बी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो फ्लावर कैसा होगा बेटा, कलरफुल होगा। फ्लावर के पास क्या होगी, फ्लावर के पास एक अच्छी स्मेल होगी, गुड स्मेल। ठीक है। और फ्लावर के पास क्या होगा, फ्लावर हैव नेक्टर, फ्लावर हैव नेक्टर। अब सवाल ये है कि नेक्टर क्या होता है। ठीक है। नेक्टर क्या होता है, आइए देख लेते हैं कि नेक्टर क्या होता है। ठीक है। नेक्टर हो सकता है आपने पहले सुना हो, नहीं सुना है तो अभी आइए देख लेते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी फ्लावर के पास नेक्टर है, फ्लावर के पास गुड स्मेल है, फ्लावर क्या है, कलरफुल है, तो वो अट्रैक्ट करता है किसको, हनी बी को। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कि नेक्टर क्या होता है, व्हाट इज नेक्टर। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज नेक्टर। ठीक है। अब देखो ये इतने सारे इंसेक्ट वगैरह हैं या फिर इतने सारे जो ये एनिमल हैं, ये बर्ड बैट, ये सब आएंगे क्यों, क्यों आएंगे भाई, क्यों आएंगे किसी फ्लावर के पास, कुछ उनको मिल रहा होगा वहाँ से तभी तो आएंगे। तो उनको वहाँ से क्या मिलता है, फ्लावर से उनको क्या मिलता है जो जिसके कारण वो फ्लावर पर जाते हैं, क्या मिलता है, वो मिलता है इनको नेक्टर। तो नेक्टर क्या है, एक तरीके का बेटा सुगरी सब्सटेंस है। क्या है, सुगरी सब्सटेंस है या फिर सुगरी लिक्विड है। ठीक है। जो कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटा, जो फ्लावर में प्रोड्यूस होता है। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, इंसेक्ट या फिर अदर जो पॉलिनेटिंग एजेंट हैं उनको क्या करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ठीक है। तो फ्लावर द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाला ऐसा सुगरी सब्सटेंस जो क्या करता है, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। ठीक है। तो क्या है नेक्टर, नेक्टर क्या है बेटा, नेक्टर इज अ स्वीट sugary substance, sugary substance produced by flower, produced by flower to attract pollinating agent। पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई फ्लावर जो भी सुगरी सब्सटेंस बनाता है ना, उसी सुगरी सब्सटेंस को हम क्या कह रहे हैं, वो हमारा नेक्टर है। इसी नेक्टर को प्राप्त करने के लिए ये लोग कहाँ पहुँचते हैं, फ्लावर तक पहुँचते हैं। ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई इंसेक्ट पॉलिनेशन की। अच्छा, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट हमारा बटरफ्लाई है तो मैक्सिमम केस में ये देखा गया है कि अगर आपका पॉलिनेटिंग एजेंट बटरफ्लाई है तो वो फ्लावर जो होता है ना बेटा, वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर फ्लावर में मेनली जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, मेनली पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है बटरफ्लाई। क्या होता है, बटरफ्लाई होता है। अब आ जाते हैं बेटा बीटल और फ्लाइज पर।
कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें बेटा खराब तरीके की स्मेल होती है, ठीक है, फाउल ऑर्डर होता है, इसको हम कहते हैं फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर का मतलब खराब तरीके की स्मेल होती है। तो उन फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन होता है ना, वो किसके थ्रू होता है? बीटल एंड फ्लाइज के थ्रू होता है। यानी बीटल एंड फ्लाइज जिस फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कर रही होंगी, उस फ्लावर की ऑर्डर कैसे होगी? वो खराब सी होगी, यानी बहुत बैड ऑर्डर होती है, यानी खराब ऑर्डर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि फ्लाइज, या फिर ऐसे लिखते हैं फ्लावर विच आर pollinated by flies and beetle have foul order। कैसी ऑर्डर है भैया? उसमें खराब ऑर्डर होती है, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई भैया? ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई हमारे इंसेक्ट्स की, ठीक है। अच्छा, मॉथ में क्या देखेंगे? मॉथ में अभी देखेंगे एक स्पेशल टाइप का केस, जब हम देखेंगे मॉथ के थ्रू पॉलिनेशन होता है किसमें? यूका प्लांट में। तो इन यूका प्लांट पॉलिनेशन इज डन बाय मॉथ, ठीक है। अभी बाद में देखते हैं कि कैसे करता है मॉथ, कैसे पॉलिनेशन करता है किसमें? यूका प्लांट में, ये भी बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमें क्या देखना था? हमें देखना था किसके बारे में? इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, ठीक है। एंटोमोफिली क्या है? जब पॉलिनेशन किसके द्वारा कराया जाए? इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो आप इसका क्या करेंगे बेटा? फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आइए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बायोटिक एजेंट क्या होते हैं? बायोटिक एजेंट ऐसे पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है। तो अगर बायोटिक एजेंट की बात करें तो वो क्या है? एक तरीके के लिविंग एजेंट है जो क्या कराएंगे? पॉलिनेशन कराएंगे। अब बायोटिक एजेंट में कौन कौन से आते हैं? बायोटिक एजेंट में आते हैं आपके इंसेक्ट आते हैं, आपके बर्ड्स आते हैं, बैट आता है, एनिमल आता है, स्नेल आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका बायोटिक एजेंट क्या है? इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कारियोप्टेरोफिलो। अगर आपके एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं जूफिली। और अगर आपके स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेलाइकोफिली। अगर इंसेक्ट की बात करें कि अगर इंसेक्ट में देखें तो इंसेक्ट में कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या कराती हैं? आपकी पॉलिनेशन कराती हैं। तो वो आपके आते हैं हनी बी, बटरफ्लाई, वॉस्प, बीटल, फ्लाइज एंड मॉथ, ठीक है। अब इंसेक्ट में अगर बात करें तो इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? तो वो होता है बेटा हनी बी के थ्रू, ठीक है। तो चलिए फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बैट पॉलिनेशन एंड बर्ड पॉलिनेशन के बारे में। कौन से ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पर बर्ड पॉलिनेशन होता है और कौन से ऐसे फ्लावर होते हैं जहाँ पर बैट पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बेटा, ये वाला हिस्सा हम लोग रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं क्या? बैट पॉलिनेशन एंड बर्ड पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए फटाक से लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग बैट पॉलिनेशन। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं बैट पॉलिनेशन की। अच्छा, बैट पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? बैट पॉलिनेशन को काइरोप्टेरोफिली कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बेटा किसकी? बात करते हैं हम लोग बर्ड पॉलिनेशन की, ठीक है। वो कौन सी बर्ड हैं जो पॉलिनेशन करा सकती हैं, ठीक है। तो उसमें नाम आता है बेटा किसका? हमिंग बर्ड का। आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है किसको? हमिंग बर्ड, ठीक, एंड सन बर्ड, ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन में पॉलिनेशन कौन से बर्ड्स के थ्रू होता है? तो मेनली होता है वो हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड। इसमें नाम मेंशन है आपकी एनसीईआरटी में, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बैट पॉलिनेशन जिसमें होता है तो उस प्लांट के अंदर क्या फीचर होता है? फीचर ऑफ फ्लावर्स इन विच बैट पॉलिनेशन अकर्स। यानी ऐसे फ्लावर जिनमें बैट पॉलिनेशन होता है उनमें उसके कुछ फीचर्स होंगे ना, कुछ ऐसी खास बातें होंगी जो उसको बैट पॉलिनेशन के अनुकूल बनाती होंगी। तो वो क्या खास बातें होती हैं बेटा? सबसे पहला बेटा, फ्लावर का साइज क्या होता है? फ्लावर का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। फ्लावर साइज क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें कलर कैसा होगा बेटा? डल कलर होगा, यानी बहुत ब्राइट कलर नहीं होगा, वो कलर कैसा होगा? डल होगा, ठीक है। अब ध्यान समझेंगे बेटा, ध्यान समझेंगे। इसमें क्या होती है बेटा? स्मेल प्रेजेंट।
यानी इसमें होती है स्ट्रॉन्ग स्मेल, ठीक है, किसमें, बैट वाले में। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग लास्ट वाले में। लास्ट इसका पॉइंट क्या है, लास्ट इसका पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, लार्ज सुगरी नेक्टर होता है। इसमें क्या होते हैं, लार्ज सुगरी नेक्टर, ठीक है। वहीं आइए बात करते हैं हम लोग बर्ड पॉलिनेशन की, यानी ऐसे फ्लावर जिनमें बर्ड पॉलिनेशन होता है, उन फ्लावर्स की भी कुछ खास बात होगी, कुछ ऐसी बात होगी जो उसको बर्ड पॉलिनेशन के योग्य बनाती होगी। आइए देखते हैं वो क्या बात होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं फीचर ऑफ फ्लावर, फीचर ऑफ फ्लावर इन विच बर्ड पॉलिनेशन अकर्स, इन विच बर्ड पॉलिनेशन अकर्स। क्या फीचर होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, इसका फ्लावर जो उसका साइज कैसा होता है बेटा, उसका साइज लार्ज होता है। तो जो बर्ड पॉलिनेशन वाले फ्लावर होते हैं उनका साइज कैसे होता है, स्मॉल होता है, फ्लावर साइज स्मॉल, ठीक है। इसका डल कलर का होता है, इसमें क्या होता है बेटा, ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट कलर फ्लावर, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। जिनमें बर्ड पॉलिनेशन होता है ना, ऐसे फ्लावर में स्मेल जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी उसमें स्मेल नहीं होती। तो स्मेल क्या है बेटा, इसमें स्मेल एब्सेंट है, ठीक है। और इसमें क्या हुए हैं आपके लार्ज सुगरी नेक्टर हैं, इसमें क्या होते हैं बेटा, स्मॉल सुगरी नेक्टर होते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन हम लोग फटाक से इसको पार्ट को रफ कर देंगे, इस पार्ट को रफ कर देंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं किसको, बैट पॉलिनेशन को एंड बर्ड पॉलिनेशन को। देखिए कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या, कि ऐसे फ्लावर जिनमें बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है उनकी कुछ फीचर्स होंगे जो उसको बैट पॉलिनेशन के लिए अनुकूल बनाते होंगे, ठीक है। तो क्या फीचर्स होते हैं ऐसे फ्लावर के, तो फ्लावर क्या होना चाहिए भैया, बड़े साइज का होना चाहिए, ठीक है। उसका कलर कैसा होना चाहिए, डल कलर होना चाहिए। उसमें स्मेल कैसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्मेल होनी चाहिए। और उसका आपका नेक्टर कैसा होना चाहिए, लार्ज सुगरी नेक्टर होना चाहिए, यानी बड़ा ज़्यादा नेक्टर वाला उसका क्या होना चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं हम लोग किसके, बर्ड पॉलिनेशन की। बर्ड पॉलिनेशन जिस फ्लावर के अंदर होगा उसकी भी कुछ खास बात होगी। आइए देखते हैं क्या खास बात होती है। उसकी खास बात यह है कि उसका फ्लावर जो होता है वो छोटे साइज का होता है, पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि उसमें कलर कैसा होता है, ब्राइट कलर होता है। स्मेल कैसी होती है, होती ही नहीं है, यानी स्मेल एब्सेंट होती है। और आपका नेक्टर कैसा होता है, स्मॉल सुगरी नेक्टर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, बैट पॉलिनेशन की एंड बर्ड पॉलिनेशन की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं बेटा रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर्स के बारे में, ठीक है। चलो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाक से। चलिए इसको हम फटाक से रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग लगाते हैं बेटा, रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेटर। ठीक है। अब देखो इतने सारे बायोटिक एजेंट हैं आपके पास, ये इतने सारे बायोटिक एजेंट हैं। अब ये बायोटिक एजेंट किसी फ्लावर के पास जाएं, इस बात के लिए फ्लावर के अंदर ऐसी कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए, इनको फ्लावर से कुछ तो मिलना चाहिए जिसके कारण ये फ्लावर तक जाएंगे, ठीक है। तो भैया ये फ्लावर तक कब जाएंगे, जब इन्हें फ्लावर से कुछ मिलेगा। तो फ्लावर से इन्हें जो कुछ मिलता है वो क्या है, एक तरीके का रिवॉर्ड है। क्यों, फ्लावर इनको क्या दे रहा है भैया, इनाम दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये अनजाने में क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ये किसी एंथर से पॉलन को लेकर उस फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। ये पॉलिनेशन करा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पॉलिनेशन तो करा ही रहे हैं, साथ साथ में ये भैया क्या उससे प्राप्त कर रहे हैं, ये उससे कुछ रिवॉर्ड्स प्राप्त कर रहे हैं। तो भैया जो फ्लावर से ये लोग रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बेटा पॉलिनेशन रिवॉर्ड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्लावर चाहता है कि लगातार ये लोग आते रहें, फ्लावर चाहता है कि लगातार ये लोग उसके पास आते रहें, उसका पॉलिनेशन कराते रहें। तो भैया ये लोग लगातार जाएंगे, क्यों, लगातार ये तब जाएंगे ना जब इनको वहाँ से क्या मिलता रहेगा, कुछ इनाम मिलता रहेगा, ठीक है। आप लोग को मैं चाहता हूँ कि आप लगातार पढ़ते रहें, खूब सारी पढ़ाई करें, ठीक है। आप अच्छे मार्क्स लाएं,
ये आप तब करेंगे ना, ये जब हम आपको क्या देंगे, कुछ रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, आपको सिलेक्शन का रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये लगातार फ्लावर के पास ये लोग जाते रहें, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो पॉलिनेशन के लिए लोग लगातार फ्लावर के पास जाते रहें, इस बात के लिए फ्लावर क्या करता है, इनको कुछ रिवॉर्ड देता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू एंश्योर रेगुलर विजिट ऑफ पॉलिनेटर। Plants flower provide some rewards to pollinator। ठीक है, ये लोग लगातार फ्लावर के पास जाते रहें, इस बात के लिए फ्लावर क्या करता है, इनको कुछ रिवॉर्ड्स देता है। ठीक है, और ये रिवॉर्ड्स क्या हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, दीज रिवॉर्ड्स आर फॉलोइंग, दीज रिवॉर्ड्स आर फॉलोइंग। ठीक है, पहला रिवॉर्ड क्या देता है बेटा, सबसे पहला रिवॉर्ड देता है कि फ्लावर प्रोवाइड नेक्टर। ठीक है, जो नेक्टर देता है उनमें कौन कौन जाता है, ऐसा फ्लावर जो नेक्टर प्रोवाइड करता है उसमें कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट जाते हैं, तो उसमें जाता है भैया हनी बी। ठीक, उसमें जाती है आपकी बटरफ्लाई, उसमें जाती है आपकी बर्ड्स। ठीक है, और उसमें जाते हैं आपके बैट। ठीक है, तो फ्लावर क्या प्रोवाइड करता है, नेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये पहला रिवॉर्ड है। ठीक है, दूसरा रिवॉर्ड क्या देता है फ्लावर, सम, एक मिनट बेटा जरा होल्ड करिएगा ऐसे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बेटा, इस शहर में ना लाइट का बहुत इशू रहता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करिए। चलिए आगे देखते हैं, दूसरा रिवॉर्ड क्या देता है बेटा, फ्लावर प्रोवाइड एडिबल पॉलन। देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में एडिबल पॉलन बनते हैं। एडिबल का मतलब जो खाने योग्य होता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एडिबल कह रहे हैं। ठीक है, यानी खाने योग्य पॉलन देते हैं कौन, फ्लावर, किसको, इन पॉलिनेटर्स को। तीसरा क्या है बेटा, स्पेस फॉर एग लेइंग, स्पेस फॉर एग लेइंग। ठीक है, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका साइज इतना बड़ा होता है कि उसमें कोई इंसेक्ट आके अपने अंडे दे सकता है। ठीक है, जैसे एमॉर्फेलस। ठीक है, फॉर एग्जांपल एमॉर्फेलस। एमॉर्फेलस फ्लावर जो होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट का होता है। ठीक है, प्रोवाइड, ये क्या करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है स्पेस, किस लिए, फॉर एग लेइंग। अंडे देने के लिए क्या प्रोवाइड करता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पेस फॉर एग लेइंग। ठीक, तो ध्यान से समझेंगे बेटा, अगर कोई फ्लावर है उसका साइज इतना बड़ा है कि उसमें एक इंसेक्ट जो है वो अपने अंडे दे सकता है। ठीक है, अंडे दे सकता है तो इंसेक्ट भाई वहाँ जाएगा, और जब वहाँ जाएगा तो हो सकता है वो अपने साथ क्या लेके जाए, पॉलन लेके जाए, वो फ्लावर के स्टिग्मा पर छोड़ दे और फ्लावर का क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए। तो फ्लावर का तो पॉलिनेशन हो गया, और इंसेक्ट को क्या फ़ायदा हुआ, इंसेक्ट को स्पेस मिल गया, किस चीज़ का, एग लेइंग का। ठीक है, चौथा लिखते हैं बेटा, यहाँ पर मैंने कहा था ना कि मेरे पास मौत होगी, मौत के बारे में बात करेंगे हम लोग कब, जब हम लोग थोड़ा सा देर में बात पढ़ेंगे तब। तो आइए वो टाइम आ गया है, हम लोग किसको पढ़ेंगे, अब मौत को। तो यहाँ पर लिखेंगे यूका प्लांट, यूका प्लांट एंड मौत। ठीक है, अब देखो मौत क्या करता है, मौत ले एग्स इन ओवरी ऑफ यूका प्लांट। ठीक है, देखो क्या है, मान लो ये एक ओवरी है, किसकी, यूका प्लांट की। ठीक है, इसमें एक मौत है बेटा। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे थैलस बना लेते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, एक मौत है ऐसे, उसने क्या किया,
उसने क्या किया, अपने अंडे दे दिए। कहाँ पर, इस ओवरी के अंदर, ये चले गए अंडे। और ओवरी आपको पता है, ओवरी जो है वो डेवलप करती है किस में, फ्रूट में, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या आ गए हैं, अंडे आ गए हैं भैया। इसके अंडे जब ओवरी के अंदर चले जाएंगे, ओवरी तो चारों तरफ से बंद है, तो ओवरी क्या है बेटा, सेफ है, ठीक है। और हो सकता है इस अंडे देने के चक्कर में ये यहाँ से क्या लेके चली गई हो, यहाँ से वे पॉलन लेके चली गई हो इस फ्लावर के पर, ठीक है। यूका प्लांट के फ्लावर पर हो सकता है ये पॉलन भी लेके गई हो ये मॉथ, ठीक है। तो इस तरीके से यूका प्लांट का क्या हो जा रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है, और इस मॉथ को क्या मिल जा रहा है बेटा, स्पेस मिल जा रहा है किस चीज़ का, अंडे देने का, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना जिनको आप देखोगे गाँव में आपका पौधा होता है, हमारे देसी भाषा में उसको गुलर कहा जाता है, आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, उसको, उसके फ्रूट को जब आप ऐसे फाड़ते हो ना, तो उसमें छोटे छोटे से ऐसे मच्छर जैसे जो है ना इंसेक्ट बाहर आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कीट बाहर आते हैं मच्छर जैसे, ठीक है। तो वो उसमें कहाँ से आए, जब फ्लावर पूरा बंद था, फ्रूट बंद था, तो उसमें कहाँ से आए होंगे, तो वो ऐसे आए होंगे। तो ये जब फ्रूट बनेगा तो ये लार्वा कहाँ रह जाएंगे, इसी में रह जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझे बेटा, ये जो एग्स है, एग से क्या निकलता है, एग से निकलता है लार्वा। और इस लार्वा में क्या होता है, खास बात, ये लार्वा जो है ना बेटा, ये फीड करता है, फीड ऑन पॉलन ऑफ, फीड ऑन पॉलन ऑफ यूका प्लांट, ठीक है। तो देखो ध्यान से, लार्वा क्या करेगा, लार्वा जब निकलेगा कहाँ से, अंडे से, तो वो फीड करता है किस पर, पॉलन पर। तो इसलिए पॉलन कहाँ पर पहुँच गया, पॉलन क्या हुआ बेटा, इस मॉथ ने पॉलन को कहाँ पहुँचा दिया उसको, यूका प्लांट के फ्लावर में। तो यूका प्लांट का क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया, मॉथ को क्या हुआ बेटा, स्पेस मिल गया। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी भैया हमारे रिवॉर्ड फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेटर की, ठीक है। अब थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में, हम लोग बात करते हैं नेक्टर रॉबर के बारे में। किसके बारे में, नेक्टर रॉबर के बारे में। रॉबर का मतलब क्या होता है, रॉबर का मतलब भैया चोर होता है, यानी चोट्टा होता है। क्या होता है भैया, चोर यानी चोट्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नेक्टर रॉबर के बारे में, यानी नेक्टर के चोट्टों के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्टर रॉबर्स के बारे में, ठीक है। देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लावर के पास तो जाएंगे, ठीक है, उससे नेक्टर लेंगे, लेकिन उसका पॉलिनेशन नहीं कराएंगे। भाई इनका तो फायदा हो गया, लेकिन फ्लावर का तो नुकसान हो गया ना। उसने नेक्टर के बना के इसलिए रखा था कि मेरे पास कोई पॉलिनेटर आएगा, अपना नेक्टर लेके जाएगा और मुझे क्या देके जाएगा, पोलन ग्रेन देके जाएगा और मेरा पॉलिनेशन कराएगा। लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं। तो क्या हुआ बेटा, ये क्या है फिर, ये नेक्टर रॉबर्स ही तो हुए ना, कि ये आए, अपना काम बनाए और उसके बाद चले गए, ठीक है। तो बात वही हो गई कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए सब जनता, ठीक है। तो नेक्टर रॉबर क्या करते हैं, ये जाते हैं किसी भी फ्लावर पर जाएंगे, वहाँ से नेक्टर लेंगे और बिना उसका पॉलिनेशन कराए वहाँ से निकल लेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं बेटा क्या होते हैं नेक्टर रॉबर। ये क्या है बेटा, दोज ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है, दोज, इसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा इसको, दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सट्रैक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर without pollinating them, यानी बिना उनका पॉलिनेशन किए वो क्या करते हैं, वहाँ से नेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। देम आर कॉल्ड नेक्टर रॉबर्स। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें कहा जाता है नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई बेटा, यहाँ तक बात समझ आई है तो थोड़ा सा इसको एक आगे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। डायग्राम कहाँ बनाए, चलो यहाँ बनाते हैं। इस नेक्टर रॉबर को चलो यहाँ बना लेते हैं। मान लो ये क्या है बेटा, ये एक कोई फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर एक नेक्टर रॉबर आया, उसने यहाँ से ऐसे नेक्टर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से इसने नेक्टर तो निकाल लिया, लेकिन इसका पॉलिनेशन नहीं कराया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नेक्टर रॉबर, ठीक है। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नेक्टर रॉबर के रूप में काम कर सकते हैं बेटा, तो वो है आपका हमिंग बर्ड। क्या है बेटा, वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या करती है, यहाँ पर आई, अब नेक्टर निकाल के निकल गई, लेकिन इसका पॉलिनेशन नहीं कराई, ठीक है। तो विदाउट पॉलिनेशन इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया नेक्टर, कहाँ से, इस फ्लावर से, ठीक है।
तो इसे हम क्या कहेंगे, नेक्टर रॉबर कहेंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा है बायोटिक एजेंट के बारे में। बायोटिक एजेंट में कौन कौन आते हैं, इंसेक्ट, बर्ड, बैट, एनिमल एंड स्नेल। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट में अगर हम बात करें किसकी, इंसेक्ट की, अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है बेटा, इंसेक्ट के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। बर्ड के थ्रू ऑर्निथोफिली है, बैट के थ्रू कैरियोप्टेरोफिली है, एनिमल के थ्रू जूफिली है, स्नेल के थ्रू मेलेकोफिली है। अब बात करें पूरे बायोटिक एजेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो वो होता है इंसेक्ट के थ्रू। अच्छा, इंसेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो हम उसको एंटोमोफिली कहते हैं। एंटोमोफिली में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, तो पहला आता है हनी बी, दूसरा आता है बटरफ्लाई, तीसरा वास्प, बीटल, फ्लाइज एंड मॉथ। अगर इंसेक्ट में पूछे कि इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, तो वो होता है हनी बी के थ्रू। ठीक है, हनी बी कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर एक अच्छी स्मेल होगी फ्लावर में, एक अच्छा कलर होगा फ्लावर में। ठीक है, अच्छा बटरफ्लाई भी कहाँ जाएगी, ज़्यादातर वहाँ पर जाती है जहाँ पर रेड कलर के फ्लावर होते हैं। या फ्लाइज और बीटल वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर फाउल ऑर्डर होती है, यानी जो फ्लावर होता है उसकी स्मेल जहाँ पर ख़राब होती है। ठीक है, मौत कहाँ जाती है, मौत के लिए हमने बात करी किसकी, यूका प्लांट की। ये अपने एग कहाँ देती है, ओवरी के अंदर। और ध्यान सुनिएगा बेटा, लार्वा जो है ना, फ्रूट के पूरी तरीके से डेवलप होने से पहले लार्वा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, लार्वा कम्स आउट, यहाँ पर लिख लेना एक बात, लार्वा कम्स आउट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा, ये बात हो गई हमारे आज की क्लास की। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा बायोटिक एजेंट को, हमने पढ़ा किसके बारे में, रिवार्ड फॉर पॉलिनेटर्स के बारे में, हमने पढ़ा किसके बारे में, नेक्टर रॉबर्स के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, आउट ब्रीडिंग डिवाइस के बारे में। और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में, कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है और उससे बाहर निकलने के लिए प्लांट के अंदर कैसे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।